तो दोस्तों स्वागत है तुम्हारा आज के इस व्लॉग में। तुम्हारा भाई फिर से आ गया एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं आ रखा हूँ हिमाचल और हिमाचल के जहू शहर में रोड रोलर के टायर लेने के लिए। तो मसूरी वाले व्लॉग में आपको बताया था मैंने कि रोड रोलर के टायर फट चुके हैं, बहुत भारी नुकसान हो गया था हमें। तो वो वेल्डिंग करवा के कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने सोचा इसके टायर ही चेंज कर देते हैं। तो वो देखो एक जना लगा हुआ है टायर बाहर निकालने के लिए। रोड रोलर को पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में वो काट चुका है और ये सेकेंड हैंड टायर हम डालने वाले हैं, क्योंकि नए टायर के लिए मैंने पता किया है तो वो लगभग पिछले 2 टायरों के 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस पुराने रोड रोलर के टायर लेकर क्यों ना उसमें फ़िक्स कर दिए जाएँ। तो ये देखो गाइज एक जना लगा हुआ है इसके टायर अलग करने के लिए और उसका फ्रेम रोकने के लिए ये इतनी बड़ी हाइड्रो मशीन लगी हुई है। ये क्रेन से हम उसके टायर जो है यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसके टायर बहुत ज़्यादा हैवी है तो मैनुअली हम इसे नहीं कर पाएंगे। तो इस क्रेन की हेल्प से हम इसके टायर अलग करते हैं। तो दोस्तों देखो इसका अगला हिस्सा हमने काट कर बिल्कुल अलग कर दिया है और पीछे आपको वो सामने क्रेन के अगले वाले टायर के पास देखो इसका टैंक वगैरह और आगे के हिस्से के पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको। तो अब हमने इसके इंजन को क्रेन से बांध लिया है ताकि इसको खींचकर थोड़ा हम आगे कर सके। लेकिन इसके ये पिछले टायर के पास में एक एंगल वो लग गया है लोहे का, जिसकी वजह से ये आगे नहीं आ रहा है। देखो हाइड्रो कितनी स्पीड से और कितनी मेहनत से और कितने तरीके से इसको खींच रहा है, लेकिन फिर भी ये आगे नहीं आ रहा है। किसी को भेजते हैं इसको पीछे करके और पहले वो एंगल हटवाते हैं। तो ये देखो गाइस तब तक इसके सारे पार्ट्स इसके काट के अलग कर दिए हैं और अब ये इसके पार्ट्स तो किसी काम के नहीं रहे हैं, सिर्फ इसके टायर काम के हैं। और ये जो भाई जा रहे हैं अब इसको हटाने के लिए, तो ये जाकर इसको पहले पीछे करने के लिए बोलते हैं। तो ये कर दिया है इन्होंने इस रोड रोलर को पीछे ये हाइड्रो से, और अब इसकी ये एंगल हटाते हैं आराम से बिल्कुल। अभी भी वो लगी हुई है तो नहीं हट रही है, वो लगता है दब गई है उसके टायर के नीचे। तो फिर से एक बार करते हैं कोशिश, तो वो निकाल दिए इन्होंने। तो दोस्तों इसके टायर हमने हाइड्रो मशीन से लाकर यहाँ रख दिए हैं। ये देखो 4 टायर हैं और यही टायर हमें अब हिमाचल से देहरादून ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि हम रहते हैं देहरादून और देहरादून में ही है हमारा रोड रोलर। बाकी आपको इसके कटे हुए पार्ट्स दिखाता हूँ मैं। देखो इसको बिल्कुल इन्होंने गैस कटर से काट के, ये देखो ये इसका आगे का हिस्सा है, ये इसकी छतरी है, ये इसका डीजल टैंक वगैरह है और ये इसका इंजन गियर बॉक्स वगैरह, और पूरा का पूरा रोड रोलर जो है गैस कटर मशीन से इन्होंने काट के बिल्कुल उसके टुकड़े कर दिए हैं ताकि ये बेच सके किसी को भी। और ये देखो इसके पानी के टैंक भी ये पूरे टूटे फूटे पड़े हैं और इन्होंने भाई बिल्कुल क्या हालत कर दी है रोड रोलर की। पूरा काट कर इन्होंने, जो इतना महंगा रोड रोलर था वो इन्होंने काट कर पूरा बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों टायर लेकर हम फिर से अपने देहरादून आ चुके हैं और क्रेन से हमने टायर भी हमारे उस सामने वाला जो ट्रक दिख रहा है आपको उसमें से नीचे उतार लिए हैं। ये जो टायर दिख रहे हैं आपको ये हमारे इस वाले रोलर में हम लगाने वाले हैं। तो ये काम करने के बाद हमारी क्रेन का काम ख़त्म हो जाता है, तो क्रेन को हम वापस भेज देते हैं और अब ये टायर जो है हम किनारे लगा देते हैं। तो ये आपको जो सामने टायर दिख रहा है ये इसका पुराना वाला टायर है और इसकी जगह हम अब ये नया वाला टायर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। तो ये जो आपको 3 टायर दिख रहे हैं, सबसे आगे वाला जो टायर है वो आगे का है और सबसे ये इधर वाला टायर भी आगे का है, बीच वाला है वो पीछे का है। इसके बाद हम देखो ये टायर जो खड़ा कर लिया है, इसको हमें पुश करने के लिए भी, धक्का लगाने के लिए भी लगभग 2 आदमी की ज़रूरत पड़ रही है। इसका इतना वेट है, लगभग एक टायर का वेट 1 टन का है, यानी लगभग 1000 केजी जो है इस टायर का वेट है। तो इसमें ये जो आपको सामने होल दिख रहे हैं इसमें दूसरे पाइप वेल्डिंग होने वाले हैं, जो कि हमें पुराने वाले रोड रोलर से जो टायर है लिए निकाले उसमें से हमें ये पाइप निकालने होंगे। तो सबसे पहले इस टायर को लगा देते हैं हम किनारे और जो पुराने वाले टायर है उसके पाइप कटवा कर इसमें वेल्डिंग करवाते हैं। तो दोस्तों ये देखो हमारे सामने जो टायर है ये पुराने वाले हैं और इसी के ये इस भाई से मैंने वेल्डिंग वाले से ये कटवा लिए हैं दोनों पाइप जो है, और ये हम इसमें लगाने वाले हैं। इसके बाद में हम अपने जो पुराने टायर है वो इस ट्रक में इस क्रेन से लोड कर रहे हैं वापस, क्योंकि ये वापस वहीं जाने वाले हैं जहाँ से हम लाए हैं।
और रोड रोलर में देखो जैक लगाकर हमने रोड रोलर को कितना आगे से ऊंचा कर दिया है और पीछे के टायर जो है फिटिंग कर दिए हैं। सिर्फ अब इसमें आगे के टायर ही रह रहे हैं। ये देखो नीचे इसके जैक लगा रखा है और आगे का पूरा हिस्सा जो है इसका उठा दिया है और वो हमारी सामने जो क्रेन है वो पुराने वाले हमारे टायर जो है उसमें वो लोड कर रही है। तो दोस्तों आपको इस व्लॉग में पता चल गया होगा कि नए टायर हमने रोलर में चेंज कर दिए हैं। तो व्लॉग को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।